दोहा की बहुत सरल शब्दों में परिभाषा बताएंगे। आप पहले तो ये लिखना कि दोहम 4 चरण होते हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3, 4। यहाँ से यहाँ तक 1 चरण हुआ, यहाँ से एक दूसरा चरण हुआ, यहाँ से एक तीसरा चरण हुआ, यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण हुआ। तो पहले और तीसरे चरण में, ये पहला हुआ ये तीसरा, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो देखिए यहाँ पर हम गिनते हैं, इसको 1 मानेंगे 1, और ये जो संकेत है यश की तरह, इसको 2 गिनते हैं। फिर यहाँ सुमिरन सब करें। अब गिन लीजिए, देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। उसी प्रकार से तीसरे में गिनो, तीसरे में देखो ये दूसरा या तीसरा, तीसरे में क्या है, जो सुख में सुमिरन करे। अब यहाँ गिन लो, 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 2 13। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब दूसरे में गिनते हैं, 1 1। अब यहाँ डबल 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 सिंगल, देखिए 1 2 4 5 7 8 2 10 1 11। अब इसमें भी चौथे चरण में भी 11 होना चाहिए। तो 1 1 काहे का हो ये। अब यहाँ गिनते हैं 1 2 4 6 8 2 10 1 11। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, है ना। और अगर हम इसी को पलट दें तो सोरठा बन जाता है। तो हम इसको पलट करके भी बना सकते हैं सोरठा छंद की परिभाषा। अभी ये तो दोहा छंद की परिभाषा हुई। अब सोरठम देखिए, तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। देखिए हमने इसको पलट दिया, पहले ये था, अब ये दूसरे नंबर पर आ गया, ये पहले नंबर में आ गया। और ये आपका चौथे नंबर में आ गया, या तीसरे नंबर में। अब सोरठा उल्टा होता दोहे का, इसलिए पहले और तीसरे में यहाँ पर 11 मात्रा है और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है। अब ये सोरठा बन गया। सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, और दुख काहे का होए, जो सुख में सुमिरन करे। अब यहाँ पर जो है ये सोरठा बन गया आपका। अब यहाँ पर आप मात्राएं गिन सकते हो। देखो 1 2 4 5 7 8 2 10 1 11, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13। तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से एक ही उदाहरण से आप जो है दोहा और सोरठा की परिभाषा याद कर लीजिए। ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, आपको बड़े आसान तरीके से बताया। धन्यवाद।